चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखेंगे यहाँ पे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर? ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं क्या बर्नौली इक्वेशन रिवर का जो रैपिड फ्लो होता है उसमें अपने अप्लाई कर सकते हैं? तो ये क्या आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन है that is applicable to streamline flow only. And the flow of water through a rapid in the river is not streamline flow. So here the Bernoulli's equation is not applicable. Right? Next question number 12 देखो. Does it matter if one uses gauge instead of absolute pressure in applying Bernoulli's equation? Bernoulli equation किसी भी फ्लो के किसी भी दो पॉइंट्स पे लगता है. That is P1 minus P2 equals to rho g H2 minus H1 plus half rho V2 square minus V1 square. अब यहाँ P1 और P2 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम कभी भी गेज प्रेशर लें, कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर लें, चलेगा? तो नहीं चलेगा। या तो P1 और P2 दोनों जगह गेज प्रेशर लो या तो दोनों जगह एब्सोल्यूट प्रेशर लो। आप कभी भी गेज प्रेशर की जगह पे एब्सोल्यूट प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह पे गेज प्रेशर यूज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट? क्वेश्चन 13 ऑफ द एक्सरसाइज। ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ। एक ट्यूब में से ग्लिसरीन फ्लो कर रहा है जिसका लेंथ 1.5 मीटर है एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। ट्यूब का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। If the amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10 to the power minus 3 kg per second, इतना ग्लिसरीन एक सेकेंड में कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्यूब. व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब? डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन गिवन है एंड विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन अपने को दिया हुआ है. First, we'll mention the given details. Length of the tube 1.5 meter, radius 1 centimeter, 10 to the power minus 2 meter. Mass of glycerine is being collected in 1 second is 4 into 10 to the power minus 3 kg. Density 1.3 10 to the power 3 kg per meter cube. Viscosity 0.83 पास्कल सेकेंड. और अपने को कैलकुलेट करना है प्रेशर. यहाँ पे सिंपली विस्कस फ्लूइड्स के लिए अपने ने पॉइजलीस लॉ पढ़ा था, वो पॉइजलीस फॉर्मूला अपने को यूज करना है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन पाई P R to the power 4 अपॉन 8 ईटा L. जहाँ पे ये जो प्रेशर है ये अपने को कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम भी डायरेक्टली नहीं दिया है, अपने को मास और डेंसिटी से वॉल्यूम मिल जाएगा. वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी करके निकालेंगे. पहले प्रेशर को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे. P इक्वल्स टू 8 ईटा L V अपॉन पाई R टू द पावर 4. बराबर. अब यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. राइट. इस तरीके से अपने प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. बाकी सारी डिटेल्स जो है वो गिवन है बेटा. 8
ईटा जो है 0.83, लेंथ 1.5 मीटर, मास 4 into 10 to the power minus 3 upon pi 3.14, रेडियस 10 to the power minus 2 का पावर 4 हो जाएगा, डेंसिटी 1.3 into 10 to the power 3। इसको अपने कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 9.8 into 10 to the power 2 पास्कल। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, फिगर ए एंड बी रेफर टू द स्टेडी फ्लो ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। विच ऑफ द टू फिगर्स इज इनकरेक्ट एंड वाई? इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन सा है? अब यहाँ देखो, दो पाइप्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ ज्यादा है? ये .1 पे एरिया इज मोर, A1 इज मोर देन A2। तो वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगा? वेलोसिटी ज्यादा होगा V2 पे। एरिया और वेलोसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बराबर। वेलोसिटी V2 पे ज्यादा होगा तो प्रेशर V2 पे क्या होगा? कम होगा। प्रेशर एट P1 इज मोर देन प्रेशर एट P2। जब यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे जो वाटर कॉलम है वो कैसे कम हाइट तक जा रहा है? यहाँ पे क्या जाना चाहिए? ये ज्यादा हाइट तक एलिवेट होना चाहिए, बराबर। सो दिस फिगर इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। फिगर ए इज इनकरेक्ट। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, in a test experiment on a model airplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wing। अपर सरफेस पे एयर की स्पीड जो है 70 मीटर पर सेकेंड है और लोअर सरफेस की तरफ एयर की स्पीड जो है 63 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर होगा। टेक डेंसिटी ऑफ द एयर 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। यहाँ पे पहले आप गिवन डिटेल्स लिख लेंगे। ये जो एयरक्राफ्ट है इसके लोअर सरफेस की तरफ सपोज एयर की वेलोसिटी V1 है और अपर सरफेस की तरफ एयर की वेलोसिटी V2 है, तो V1 इज 63 मीटर पर सेकेंड एंड V2 इज 70 मीटर पर सेकेंड। विंग एरिया दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अपने से लिफ्ट ऑन द विंग पूछा है। लिफ्ट ऑन द विंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो अपलिफ्ट है वो अपने को कैलकुलेट करना है। अपलिफ्ट क्या है? फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बराबर। अब ये फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन किसकी वजह से आता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। एयरक्राफ्ट के लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। नीचे की तरफ जो प्रेशर होता है दैट इज मोर देन द प्रेशर इन द अपवर्ड सरफेस, बराबर। तो अपलिफ्ट जो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, अपवर्ड फोर्स, वो क्या हो जाएगा? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस आया उसकी वजह से अपलिफ्ट आएगा। तो अपने को पहले डेल्टा पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा पी अपने कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी
H2 minus H1 plus half rho V2 square minus V1 square, राइट। यहाँ पे P1 माइनस P2 ये हो जाएगा अपना प्रेशर डिफरेंस, राइट। यहाँ पे H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H लेंगे, क्योंकि अपर सरफेस और लोअर सरफेस का जो हाइट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये टर्म अपना हो जाना है जीरो। बचा क्या, हाफ रो V2 square minus V1 square. Now F equals to delta P into area. Delta P है half rho V2 square minus V1 square into area. अब देखना सारी चीजें गिवन है, V1, V2, डेंसिटी, एरिया, एवरीथिंग इज गिवन। हाफ डेंसिटी है 1.3, V2 स्क्वेयर, V2 है यहाँ पे 70, 70 का स्क्वेयर करेंगे 4900 माइनस V1 स्क्वेयर, V1 कितना है 63, 63 का स्क्वेयर 3969 इंटू एरिया, एरिया कितना दिया है 2.5 मीटर स्क्वेयर, बराबर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग विल बी गेटिंग लाइक 1512.9 न्यूटन। टर्म को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतना एयरक्राफ्ट पे अपलिफ्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। Question 16 of the exercise. See, the cylindrical tube of a spray pump has cross section of 8 centimeters square, one end of which has 40 fine holes, each of diameter 1 millimeter. If the liquid flow inside the tube with the velocity 1.5 meter per minute है, ठीक है। What is speed of ejection of liquid through the holes? अब यहाँ पे स्प्रे पंप का, सिलेंड्रिकल स्प्रे पंप का क्रॉस सेक्शनल एरिया एट वन एंड यहाँ पे आपको दिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो एरिया है वहां पे फाइन 40 होल्स हैं, जिसमें हर एक का डायमीटर जो है 1 मिलीमीटर है, ठीक है। A1 जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे -4 मीटर स्क्वायर। दूसरी तरफ 40 होल्स हैं, तो पहले डायमीटर ऑफ होल आपको दिया है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ईच होल क्या हो जाएगा, एक होल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई 0.25 10⁻⁻6। टोटल एरिया ऑन द सेकेंड क्रॉस सेक्शन A2 हो जाएगा 40 इंटू A, एक होल का जो एरिया है वो ये अपने ने कैलकुलेट किया, तो 40 होल्स का एरिया कितना हो जाएगा 40 इंटू A, 40 पाई 0.25 इंटू 10⁻⁻6। नाउ इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब, लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है इनसाइड द ट्यूब
with velocity 1.5 मीटर पर मिनट, बराबर। v1 जो है 1.5 मीटर पर मिनट है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 अपॉन 60 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स? v2 अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे a1 हमें पता है, v1 हमें पता है, a2 हमें पता है और v2 हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली अपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे यूज करेंगे। Question number 17 of the exercise is: a U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton, which includes the small weight of the slider. The length of the slider is 30 centimeter. What is surface tension of the film? ठीक है। अब यहाँ पे एक यू शेप्ड जो फ्रेम था वो सोप सोल्यूशन में डिप किया है और वहां पे सोप फिल्म फॉर्म हो जाने वाली है। यहाँ पे वेट मतलब फोर्स कैरीड बाय द फिल्म इज गिवन 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन एंड लेंथ ऑफ द स्लाइडर जो है वो बोला है 30 सेंटीमीटर है, मतलब 0.3 मीटर। सरफेस टेंशन अपने को कैलकुलेट करना है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 2L, क्योंकि जो स्लाइडर है वहां पे स्लाइडर के दो फ्री सरफेसेस हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स है 1.5 इंटू 10 टू दावर माइनस 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ 0.3। इसको अगर अपने कैलकुलेट करेंगे तो अपने को सरफेस टेंशन मिलेगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये हुआ अपना सरफेस टेंशन ऑन द फिल्म। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी? प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ये हमसे पूछा गया है। ऑफ रेडियस 3 millimeter at room temperature. Surface tension of mercury at this temperature is 4.65 into 10 to the power minus 1 Newton per meter. The atmospheric pressure is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal.
ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप निकालना है, और उसके लिए गिवन क्या क्या है? रेडियस ऑफ द ड्रॉप 3 मिलीमीटर, 3 into 10 to the power minus 3 meter, surface tension 4.65, 10 to the power minus 1 Newton per meter, atmospheric pressure 1.01, 10 to the power 5 Pascal। ठीक है, पहले अपने को क्या निकालना है? प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप। बराबर, प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप क्या आ जाएगा? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप होता है PI माइनस PO इक्वल्स टू 2S अपॉन R। 2S अपॉन R क्यों? क्योंकि एक ही फ्री सरफेस है मर्क्यूरी ड्रॉप के लिए। तो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप हो जाएगा प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप प्लस एक्सेस प्रेशर वाला टर्म। यहाँ पे आउटसाइड द ड्रॉप जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फियर प्लस 2S अपॉन R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 to the power 5 प्लस 2 into 4.65 10 to the power minus 1 upon radius 3 into 10 to the power minus 3। अब ये जो सेकंड टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 3.1 into 10 to the power 2। अब यहाँ पे 10 to the power 5 लाने के लिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे 1 2 3 राइट। 1.01 10 to the power 5 प्लस 0.0031 into 10 to the power 5। अब दोनों टर्म्स में से 10 to the power 5 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1.01 plus 0.0031 which is equal to 1.0131 into 10 to the power 5 पास्कल। ये अपना आया प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। फिर अपने को बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। excess pressure in the mercury drop। ये हो जाएगा 2S अपॉन R। 2 into 4.65 10 to the power minus 1 अपॉन 3 into 10 to the power minus 3। ये ऑलरेडी अपने ने यहाँ पे देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, बराबर। तो ये आ जाएगा 3.1 into 10 to the power 2 पास्कल। ये आया अपना एक्सेस प्रेशर। एंड वेरी इजीली चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन। यहाँ पे सोप बबल की बात की है, ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर, गिवन दैट the surface tension of soap solution at this temperature is 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है,
अब इसके पीछे एयर बबल की बात की है, वो अपने बाद में देखेंगे। पहले सोप बबल की कैलकुलेशंस देख लेते हैं। अपने को कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेस प्रेशर इन द सोप बबल। रेडियस ऑफ द बबल 5 millimeter, that is 5 into 10 to the power minus 3 meter. Surface tension 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. यहाँ पे सोप बबल के दो फ्री सरफेसेस होते हैं, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? 4s अपॉन आर। 4 2.5 10 to the power minus 2 upon radius 5 into 10 to the power minus 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 20 पास्कल। एक्सेस प्रेशर फॉर द सोप बबल इज 20 पास्कल। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे। इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन, मतलब सेम रेडियस, were formed at depth of 40 centimeter inside the container containing a soap solution of relative density 1.2 into 10 to the power 3 kg per meter cube होगा। हाँ, ये what would be the pressure inside the bubble? प्रेशर इनसाइड द बबल निकालना है, बराबर। अब यहाँ पे एयर बबल है जो कि कंटेनर के अंदर 40 सेंटीमीटर की डेप्थ पे बन रहा है। एयर बबल का एक ही फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर फॉर द एयर बबल हो जाएगा 2s अपॉन आर। एक्सेस प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। अपने को प्रेशर इनसाइड द बबल कैलकुलेट करने बोला है, तो ये हो जाएगा PO प्लस 2s अपॉन आर। प्रेशर आउटसाइड द बबल, एक तो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम है। तो ये P आउटसाइड हो जाएगा PA प्लस रो GH प्लस 2s upon R. Now substitute the values and make out the calculations. Atmospheric pressure 1.01 into 10 to the power 5 plus density of the soap solution दिया हुआ है 1.2 into 10 to the power 3, G 9.8, H जो है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। ओके, ये हुआ रो GH वाला टर्म प्लस 2 S है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन रेडियस 5 मिलीमीटर मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 1.01 10 टू द पावर 5 प्लस 0.04704 इंटू 10 टू द पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस 10। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स हैं इसमें फर्स्ट टर्म is of the order of 10 to the power 5, second term is of the order of 10 to the power 5, जो थर्ड टर्म है सिर्फ 10 है, तो इसको अपने क्या करेंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। निग्लेक्टिंग दिस टर्म, यहाँ पे बाकी की रिमेनिंग टू टर्म्स को अपने सिंप्लीफाई करेंगे। 10 टू द पावर 5 बाहर कॉमन 1.01 प्लस 0.04704 बराबर, ये हो जाएगा 1.05
704 into 10 to the power 5. Approximately pressure inside the air bubble 1.06 into 10 to the power 5 पास्कल हो जाएगा. ये अपने ने निकाला प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, राइट.